हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं उड़ान इन्फिनिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उड़ान इन्फिनिटी इज़ एन इंस्टीट्यूट विच इज़ डेडिकेटेड टू इंडियन आर्med फोर्सेस, जो आपको बेहतर ज्ञान और समझ प्रदान करता है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खुशखबरी, जिसके अंतर्गत आपको पता होना चाहिए इसमें आपको पता होना चाहिए कि हम आप सभी के लिए CDS एग्ज़ाम के लिए बैच लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम होगा MiG-21। MiG-21 का मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड गारंटेड बैच फॉर CDS फर्स्ट 2021। ठीक है फ्रेंड्स, CDS देख लें हम कि फुल फॉर्म क्या होती है। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एक ऐसी सर्विसेज है जो आपको देश की सेवा करने का एक बेहतरीन मौका प्रदान करती है। ठीक है, आप डायरेक्ट देश की सेवा से जुड़ सकते हैं एक सैन्य सेवा के द्वारा। ठीक है, जिसके लिए हम बैच आपके लिए लेकर आ रहे हैं 22 नवंबर 2020 से। अगर देखें CDS का एग्ज़ाम, तो CDS का एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। किसके द्वारा? UPSC के द्वारा। UPSC साल में 2 बार CDS का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, एक तो फरवरी माह में और दूसरा आपका नवंबर में। तो हम आपके लिए बैच लेकर आ रहे हैं फरवरी CDS फर्स्ट 2021, जिसके लिए एप्लीकेशन बिगिंस हो चुकी हैं 28 अक्टूबर 2020 से। ठीक है, जिसकी लास्ट डेट होगी 27 नवंबर 2020। आप सभी से निवेदन है, जो CDS के थ्रू देश की सेवा करना चाहता है और उसने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है, तो वो अपना फॉर्म फिल कर दे। ठीक है, जिसकी एग्ज़ाम डेट होगी 27 फरवरी 2021 को। ठीक है, जिसमें वैकेंसी निकली है टोटल 345, 345 वैकेंसी निकली हैं, जिनको कैटेगराइज्ड किया गया है किसमें? IMA में, INA, AFA, OTA मेन और OTA वुमेन। ठीक है, IMA में 100 पोस्ट हैं और INA में 26 पोस्ट हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी। ठीक है, अगर आप इंडियन मिलिट्री के लिए सर्व करना चाहते हैं तो आपके लिए पोस्ट का टोटल नंबर क्या है? 100। ठीक है, अगर आप इंडियन नेवल एकेडमी के लिए सर्व करना चाहते हैं तो आपके लिए 26 पद हैं। यहाँ पर AFA एयरफोर्स एकेडमी में जो टोटल पद हैं वो 32 हैं। फिर आता है OTA। OTA शॉर्ट टर्म सर्विस होती है, जिसकी फुल फॉर्म है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। ठीक है, जिसमें मेन के लिए 170 पोस्ट हैं और वुमेन्स के लिए 17 पोस्ट हैं। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ देखें अगर हम यहाँ पर CDS की, तो CDS सेकंड का जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, जो सितंबर में हुआ था, तो उसमें IMA के लिए रिटर्न एग्ज़ाम की जो कट ऑफ गई थी वो 134 गई थी। और जो सेकंड एग्ज़ाम, जो फर्स्ट एग्ज़ाम था CDS 2019 में, उसमें IMA की जो कट ऑफ गई थी वो 116 गई थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ कट ऑफ में भी काफ़ी फ़र्क है। तो हम किसी एक जो सर्टेन कोई सेगमेंट है उसके ऊपर हम जो है विश्वास नहीं कर सकते कि जो है कि हम इतना पढ़कर, सिर्फ और सिर्फ ये पढ़कर कि हम जो है CDS में क्वालिफाई कर जाएं। ठीक है, उसके लिए हमें ओवरऑल एक समग्र अध्ययन करना होता है। ठीक है, जिसमें आपको पेपर के पैटर्न को देखना होगा, और जो पेपर का पैटर्न है वो IMA, INA और AFA के लिए इंग्लिश में 120 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, फिर उसके बाद जनरल नॉलेज के क्वेश्चन
100 मार्क्स के। फिर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन 100 मार्क्स के। ठीक है, इंग्लिश के 120 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और जीके के 120 क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये जो क्वेश्चन का नंबर है वो 100 है। ठीक है, तो जो मैथमेटिक्स में क्वेश्चन आपके आते हैं उनकी संख्या 100 होती है और 100 नंबर के होते हैं। ठीक है, फिर ओटीए में अगर हम देखें तो ओटीए के लिए सिर्फ दो एग्ज़ाम होते हैं। एक तो जनरल इंग्लिश का, ठीक है, जनरल इंग्लिश का, और एक दूसरा पेपर जो होता है वो जनरल नॉलेज का होता है। ठीक है, जो फर्स्ट मीटिंग में आपका पेपर होगा वो इंग्लिश का, और सेकंड मीटिंग में जीएस का पेपर होगा, जीके का पेपर होगा, और थर्ड मीटिंग में मैथमेटिक्स का पेपर होगा। और जो ओटीए वाले हैं उन वो शुरू के दो एग्ज़ाम देंगे, बाद का एग्ज़ाम मैथमेटिक्स का उनके लिए नहीं होता है। तो सेम वही पैटर्न और वही क्वेश्चन होंगे, सेम पेपर होता है। ठीक है, दोनों के लिए जो शुरू के दो पेपर हैं वो सेम होंगे, और जो बाद का पेपर है वो ओटीए वाले के लिए नहीं होगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर देखें तो सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका पहला रिटर्न एग्ज़ाम होगा। ठीक है, जो आपका कितने मार्क्स का होगा, 300 मार्क्स का होगा। फिर उसके बाद आपकी एसएसबी होगी जो कितने मार्क्स की होगी, 300 मार्क्स की होगी। फिर उसका आपका मेडिकल होगा, फिर तब फाइनल में आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी। ठीक है, जो मेरिट में वेरी करेंगे आएंगे उनका सिलेक्शन होगा, बाकी सब बाहर कर दिए जाएंगे। ठीक है, वो दोबारा से फिर ट्राई कर सकते हैं। एसएसबी की फुल फॉर्म सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होती है, जो 5 दिन का प्रोसीजर है। ये एक तरह का इंटरव्यू होता है जिसे आप 5 दिन में पूरा करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, हम लोग जो हैं ज्योग्राफी में डील करेंगे। हम देखेंगे कि ज्योग्राफी को किस तरह से पढ़ा जाए और किस तरह से एक लिमिटेड टाइम में उसको पूरा किया जाए। ठीक है, अब पहले वेटेज देख लेते हैं हम ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी की वेटेज जो है आपके 20 से 22 क्वेश्चन है। कितने में से, 100 क्वेश्चन में से आपके 20 या 22 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी से मिलते हैं, और एक क्वेश्चन का नंबर है 0.83। ठीक है, अब ज्योग्राफी यूपीएससी का एग्ज़ाम है, तो ज्योग्राफी के लिए हमें पढ़ना होगा। यूपीएससी का एग्ज़ाम है तो ज्योग्राफी में हमें देखना होगा किस तरीके से हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट भी पढ़ें, या फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट पे भी अपना ध्यान बनाए रखें। क्योंकि यूपीएससी का एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपको ना ही तो पूरा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पूछेगा और ना ही पूरा का पूरा एसएससी की तरह फैक्ट पूछेगा। ठीक है, तो हमें दोनों पर ध्यान देना होगा। तो हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी में किस तरीके से जनरल ज्योग्राफी पूरी की जाए। ठीक है, उसमें हम देखेंगे यूनिवर्स, मोशन ऑफ द अर्थ, ठीक है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। फिर उसके बाद सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस ऑफ द अर्थ में हम देखेंगे लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। लिथोस्फेयर में जो हम सरफेस होता है उस पे जो सॉलिड सरफेस होता है उसमें क्या हो माउंटेन्स, प्लेन्स और प्लेट्यू। ठीक है, प्लेट्यू कैसे बने, ठीक है, जो प्लेन्स का निर्माण हुआ वो किस तरीके से हुआ, और माउंटेन्स जो है किस काल में बनी और किस किस तरीके से कौन कौन से माउंटेन्स बने। और ठीक है, हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर में पढ़ेंगे हम ओशन। ठीक है, कि ओशन जो है किस किस तरीके से वो बटे हुए हैं, किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से जो है सर्कुलेशन जो होते हैं ओशनिक वाटर में कैसे कैसे होता है, वो सब हम किसमें देखेंगे, हाइड्रोस्फेयर में। हाइड्रोस्फेयर फिर आता है पार्ट ज्योग्राफी का एटमॉस्फेयर।
एटमॉस्फेयर में हम वेदर और क्लाइमेट पढ़ेंगे, मतलब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, जलवायु विज्ञान। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरीके से इस अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है और किन किन जो पदार्थों से अर्थ का निर्माण हुआ है। ठीक है, अर्थ का मूवमेंट पढ़ेंगे, अर्थ में किस तरीके से मूवमेंट होता है, किस तरह के मूवमेंट हो रहे हैं अर्थ में। फिर उसके बाद देखेंगे रॉक्स का निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन सी रॉक्स होती हैं। ठीक है, इन तीनों, ये तीनों जो पार्ट हैं एक तरीके से कह लें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का पार्ट है, और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में अर्थक्वेक पढ़ेंगे हम। ठीक है, अर्थ अर्थक्वेक, वोल्केनोज। ठीक है, अब वोल्केनोज कौन कौन से किस किस प्रकार के होते हैं, ठीक है, किस किस तरह की उनसे आकृतियां बनती हैं, लैंड फॉर्म्स बनते हैं। ठीक है, सिंडर कौन किस तरह की का ज्वालामुखी होता है। ठीक है, कंपोजिट कौन किस तरह का जो है वोल्केनो होता है। ठीक है, किस किस तरह के लैंड फॉर्म्स बनते हैं, सिल्व और पैथोलिथ और बाकी भी एटसेट्रा और कुछ हैं जो हम आगे जाकर डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ओरिजिनिक मूवमेंट, जिसे हम कहते हैं पर्वत निर्माणकारी संचलन। ठीक है, किस किस तरह के पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है, मोनोक्लाइन, आइसोक्लाइन, कब कब हुआ, ठीक है, कौन कौन से पीरियड में हुआ, वो सब हम देखेंगे आपका ओरिजिनिक मूवमेंट में। चलिए, आपसे आज तक इतनी ही बात होगी आज। ठीक है, बाकी हम अगले जो क्लास होगी उसमें स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी। और आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट एंड वेरी वेरी थैंक यू।